तो प्रियंका चोपड़ा के मदर की क्लिनिक में मैं गई थी संग्राम के साथ, क्योंकि मुझे वो चेक करनी थी। तो उसकी मदर आउट ऑफ टाउन थी, तो उसकी मदर की जगह पर जो भी डॉक्टर थी, वो डॉक्टर ने बोला कि हमारे प्रोसीजर रूम में कैमरा तो है ही नहीं, साथ साथ में आप अपने रिलेटिव को भी साथ में खड़ा नहीं कर सकते। तो आई सेड व्हाट इज दिस? नो, यू हैव टू ट्रस्ट मी। आई सेड हाउ कैन आई जस्ट ट्रस्ट यू इफ यू आर डूइंग अ प्रोसीजर ऑन मी एंड इफ माई हस्बैंड जस्ट वांट्स टू स्टैंड नेक्स्ट टू मी, डिलीवरी में खड़े हो जाते तो हैं फिर तो आप ऐसा रूल कैसे बना सकते हो? तो उसने मुझे बोला कि नहीं, वो हमारे यहाँ जो हमारा जो बॉस है, तो शी मेंट प्रियंका चोपड़ा's मदर, शी हैज मेड दिस रूल. So now that was her version, because she said that. I was like fine, I am not yet comfortable, whenever I am comfortable I will visit, है ना, बात ही खत्म हो गई. बिकॉज ऐसा तो नहीं है ना कि हम किसी के साथ लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए जा रहे हैं. अब आप एक रेस्टोरेंट में जाओगे, रेस्टोरेंट वाला आपको किचन नहीं दिखा सकता, ठीक है, बट the kitchen in every restaurant should be accessible if the customer wants to access it or if the government officer wants to access it. You cannot say कि आप मेरे किचन में नहीं घुस सकते और आप मेरे किचन के अंदर कैमरा नहीं लगा सकते. इट इज़ अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट मम्मी, सारे रेस्टोरेंट्स के किचन के अंदर कैमराज इंस्टॉल्ड है. FSSAI लाइसेंस तभी ही मिलता है, अदरवाइज कोई भी वेटर आपके खाने में थूक देगा, जादू टोना कर देगा, जहर डाल देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा. सो उसी तरीके से स्किन क्लिनिक्स के अंदर देयर हैज टू बी कैमराज ऑन ऑल प्रोसीजर रूम्स एंड डॉक्टर्स कैन नॉट से दैट यू विल नॉट लेट योर रिलेटिव कम इनसाइड द प्रोसीजर रूम. यू आर नॉट डूइंग एन OT ऑपरेशन. OT में भी लोग घुसा देते हैं. ये मैंने क्या किया, ग्लूटा की इंजेक्शंस लेनी बंद कर दी, बिकॉज वेबसाइट्स पे तो अलग अलग टाइप की मिलते थे, बट हमको मेक नहीं पता, ठीक है. साथ साथ में फिर मैंने क्या किया, मैंने रियल केमिस्ट से ग्लूटा की ओरल टैबलेट्स लेने शुरू कर दी. तो ओरल टैबलेट्स ही बेटर है, क्यों इंजेक्शन लेना, IV लेना, ये सब लेना. जैसे आप विटामिन C की ओरल टैबलेट्स खाते हो, वैसे मैंने ग्लूटा की खानी चालू कर दी जब भी मुझे ज़रूरत है. बिकॉज हमें पता ही नहीं है IV के नाम पे ये लोग क्या डाल रहे हैं, और ये लोग को हमारी नसें ही नहीं मिलती. सच बोलूं, नहीं करने का. क्योंकि संग्राम जो भी ये लोकल प्रोड्यूसर, गुजराती प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, इनसे मीटिंग कर रहा है या जो भी कर रहा है, हमको एटलीस्ट गूगल से पता चल जा रहा है ना कि कौन सही है कौन गलत है. अगर आपको किसी रीजनल प्रोड्यूसर या रीजनल डायरेक्टर के साथ जुड़ना भी है तो आपको उसकी ब्रांडिंग भी पता होनी चाहिए ना. जैसे साउथ में जुड़ते हैं. हाँ, तो क्लैरिटी तो होनी चाहिए ना. आप किसी के प्रीमियर में ऐसे ही चले जाओ, सामने वाले ने कुछ भी बनाया है, क्योंकि ट्रेलर से ही नहीं, कुछ भी नहीं था, क्योंकि आपको ट्रेलर से ही पता चल जाता है उसकी क्वालिटी और साउथ फिल्म की क्वालिटी. ऐसा तो नहीं है कि साउथ फिल्म के सारे एक्टर्स को आप जानते हो. अभी जो कुबेर का डायरेक्टर था उसको मैंने नहीं जानती थी, मतलब पहली बार नाम सुना, बट जो उसने काम किया है एडिटिंग का, इसका, और धनुष को हम जानते हैं, और वो लड़की को भी अभी हम जानते हैं, रश्मिका को. वो इंटरवल के बाद आई थी, क्योंकि उसने इतना काम कर लिया इतनी जल्दी, बहुत जल्दी कर लिया. तो मतलब कहीं ना कहीं वो सही तरीके से घुसी कि एक के बाद एक इतनी पिक्चरों में आ गई. आप समझ रहे हो? क्योंकि ये लोग अभी वो मृणाल को भी बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो मेरे साथ नच बलिए में थी. क्योंकि मेरे साथ जब नच बलिए में थी तब वो एकता कपूर का कोई सीरियल करती थी. तो एकता कपूर अपने सीरियल में लोगों को फ्री में काम करवाती है और उनको बोलती है, प्रोपेगेंडा देती. जैसे अभी वो भी कोई जो जेलर वेलर भी था ना हमारे रियलिटी शो में, वो और उसकी गर्लफ्रेंड आई थिंक कुछ नागिन कर रही थी शो. ये एकता कपूर का होता है ना नागिन शो. तो ये लोग फ्री में काम करते हैं और फिर उसको इतना पब्लिसिटी देते हैं फ्री में काम करने के बाद कि वो लोग समझते हैं कि वो लोग अराइव हो गए. मम्मा नहीं, गलत है. पब्लिसिटी इज डिपेंडेंट ऑन पीपल, इट इज़ नॉट जेन्युइन पब्लिसिटी. आज की तारीख में वो जेलर रास्ते में चलेगा, आम आदमी को कुछ लेना देना नहीं है उससे, ठीक है. आम आदमी प्रोबेबली शाहरुख खान को देख के रिएक्ट करेगा, अमिताभ बच्चन को देख के रिएक्ट करेगा. उनका पॉकेट तो देखना, पॉकेट कहाँ से आया मम्मा? उन्होंने तो फ्री में काम किया, और उनको फ्री में पब्लिसिटी मिली. पॉकेट कहाँ से आया? पॉकेट तब
अभी वो भी हमको पता नहीं है ना मम्मा, जैसे न्यूज़ निकलती है कि संग्राम को 3 करोड़ मिले ये फाइट के लिए, उसको वो मिले, उसको वो मिले, हमको पता भी नहीं उनकी न्यूज़ कितनी सही है कितनी गलत है। और जब लिविंग स्टाइल कुछ खरीदना कुछ नहीं, ओनली यू कैन कम टू नो। खरीदना वाला मम्मा क्या लिविंग है, स्टाइल में नहीं मालूम पड़ता। लिविंग स्टाइल से मालूम पड़ सकता है, मगर वो भी तब मालूम पड़ा था कि जब घर उनका खुद का है। जैसे मैंने आपको बोला कि वो जो करणवीर करके लड़का था हमारे साथ लॉकअप शो में, उसने खुद का घर बेच दिया था या लोन पे दे दिया था, और वो लोगों के घरों में रह रहा था, और वो लोगों के घरों में रह रहा था जो घर अच्छी सोसाइटीज में थे, अपने 3 बच्चों के साथ जाता था और वो वहाँ पे बैठ के रील्स बनाता था। तो मगर वो उसका घर नहीं था मम्मा। अभी हम अब हमारे खुद के घर में रह रहे हैं, अभी हमारे खुद के घर में हम कैसे भी रह रहे हैं, बट वो खुद का घर है। अंकिता लोखंडे का अपना है। हाँ, तो उसने एक रिच आदमी से शादी करी ना, दैट इज व्हाई शी वाज इनसिक्योर अबाउट द होल थिंग, बिकॉज द हस्बैंड हैड अ लॉट ऑफ मनी, सो शी मस्ट बी इनसिक्योर कि भैया ये एज में अभी इतनी मुश्किल से मेरी शादी हुई है, रिच आदमी से हुई है, एंड मेरा खुद का जो करियर मूव हो रहा है वो इसके सपोर्ट से मूव हो रहा है, तो इनसिक्योरिटी आ गई। सी द बॉटम लाइन वाज द मैरिज, नो, बिकॉज ऑफ द मनी. People get married because of the money of the husband. They are not getting married just because of the love. No, not is money. Money is important. People need comfort यार, ऐसे थोड़ा कोई बैठ के शादियाँ करता है.